बहरहाल के जंगलाती इलाकों में आग की मुसलसल वारदातों की वजह से जहां जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं पूरे जिला रामबन में आलूदगी बढ़ गई है और पूरी फजा धुआं हो गई है। जंगलात में लगने वाली आग की रोकथाम, इंतजामात और मौसर हिकमत अमली वजह करने के लिए SDM बानिहाल रिजवान असगर ने बानिहाल में एक मीटिंग तलब की, जिसमें सिविल, पुलिस, फौज, महकमे जंगलात, सोशल फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और गैर सरकारी रजाकार अंजुमानों के सरबराहान ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान SDM बानिहाल रिजवान असगर ने आतिशज़दगी के वाक़यात में मुलविस मुश्तबा अफराद की शनाख्त करने और उनके खिलाफ सख्त इक़दामात करने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए एक मरबूत हिकमत अमली की ज़रूरत है। उन्होंने जंगलात के तमाम मुतअल्लिक़ीन बशमुल अवाम पर जोर दिया कि वो आग के वाक़यात पर काबू पाने और उसको कम करने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ हम सब का कौमी फरीज़ा है और इसके लिए सभी को मुतहर्रिक रहना होगा। जो सिविल सोसाइटी को या जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनको कहीं इसी तरह से प्रॉपरली इनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो आज हमने इसी के चलते एक मीटिंग बुलाई थी, जहां पे आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ख्वाह वो हमारी सिविल सोसाइटी हो, जितने हमारे यूथ के लोग हों या जो हमारी NGOs हैं, जैसे बानिहाल वॉलंटियर्स है, रेड क्रॉस है, और उसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जहाँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, उसके साथ साथ हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया, सोशल फॉरेस्ट्री हो गया, और जो हमारा फौज है उनकी सर्विसेज को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। और जहाँ जहाँ भी कहीं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तो हम जितनी भी हमारी NGOs हैं, जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, पुलिस है, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब की मैन फोर्स को यूटिलाइज़ करके जल्द अज जल्द इसके ऊपर जो है को काबू पाने की कोशिश। ये आग जो है ये नेचुरल नहीं लग रही, बल्कि लोग लगा रहे हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है, जितनी सिविल सोसाइटी है, NGOs हैं, ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस, आर्मी, सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ मदद कीजिए। हमारी मैन पावर कम होने की वजह से एरिया बहुत ज़्यादा है। हमारा रेंज बानिहाल जो है तकरीबन 5 लाख कनाल एरिया को मैनेज कर रही है। हमारे लोग रात दिन दौड़ रहे हैं। एरिया ज़्यादा होने की वजह से जगह जगह आग जो लगाई जा रही है। हम आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, आइमा हजरात जो मसाजिद के हैं, मदरसों के हैं, मौजूद लोग जो हैं, ज़िम्मेदार लोग से उनसे अर्ज़ करते हैं कि लोगों को समझाएं। इस वक्त कस्बा बानिहाल से थोड़ी दूरी पर वाक़ा है और यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि पूरा जो बानिहाल, रामबंद, उधमपुर यानी नाशरी टनल के आर पार जो पूरा इलाका है ये धुएं से भरा हुआ है, क्योंकि पिछले करीबन 20-25 दिन से या ज़्यादा अरसे से जंगलात में आग लगी हुई है, मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से जो पूरी जो फ़ज़ा है वो धुएं से भर गई है और जंगलात को भी कुछ इलाकों से नुकसानात पहुंचने की भी इतलात हैं। अल्लाह की जो महकमा फॉरेस्ट के जो लोग हैं, जो महकमा जंगलात के मुलाजमीन हैं, उनका कहना है कि कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत इलाकों में दरख्त भी जल गए हैं इस आग की वजह से। आज जो पिछले करीबन 3 महीनों से बारिशें न हुई हैं, उसकी वजह से जो बहुत सूखा पड़ गया है और उसी सूखे की वजह से जो रामबंद और बानिहाल का ये सेक्टर ही न सिर्फ आग की लपेट में आया हुआ है, बल्कि जो उधमपुर यानी नाशरी टनल के आर पार जो उधमपुर ज़िला है, डोडा है, बदरवा है, किश्तवाड़ है, गूल है और रामबंद बानिहाल के इलाके हैं, तो इन तमाम इलाकों में वक्फे से जो आग की वारदातें रोनमा हो रही है जंगलात में, और उसकी वजह से न सिर्फ जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत दुआ ही दुआ है। फ़िलहाल ये कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग का ये सिलसिला अगरचे जारी है और देख रहे हैं आपकी पूरा इलाका जो है धुएँ से भरा हुआ है। और फ़िलहाल आम लोगों को भी और इंतज़ामिया को भी और महकमा जंगलात के हुक्काम को भी इस तरफ मतलब पूरे जो कंक्रीट सेटअप्स उठाने चाहिए ताकि इस आग पर काबू पाया जाए और जो न सिर्फ जंगलात को बचाया जा सके, बल्कि वहाँ पर जो रहने वाले चरिंदे परिंदे और दूसरे जानवर होते हैं तो उनको भी वो बचाना हमारा सबका फ़र्ज़ है, इंसानी फ़र्ज़ है ये। उसके साथ साथ जो माहौलियाती जो आलूदगी पैदा हुई उस पर भी काबू पाया जा सके। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए बानिहाल से।